निकालो निकालो निकालो। निकाल रहा हूँ, ये देखें बस बस बम फिश है। बाम फिश है, इतनी बड़ी बाम फिश है, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये किलो की है यार है। आप अगर बाम फिश पकड़ना चाहते हैं तो आज मैं आपको बाम फिश पकड़ने की वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ जो है ना बाम फिश की भरमार है, आप देख सकते हैं। इस जगह पे ना बाम फिश बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप बहुत सारी बाम फिश पकड़ सकते हैं। तो बाम फिश पकड़ने के लिए आज मैं जो चाराई बनाऊंगा उसको आपने लाजमी एंड तक देखना है, ठीक है। तो हम आज अपनी वीडियो शुरू करेंगे कि बाम फिश पकड़ने के लिए कौन सी चाराई बनाई जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो बाम फिश पकड़ने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है ये आप देख सकते हैं, एक आपने अंडा ले लेना है। जो दूसरी चीज़ है वो हमने जो घर वाला चक्की वाला आटा होता है वो ले लेंगे। तो सिर्फ दो चीज़ों से हम पकड़ेंगे बाम फिश। तीसरी जो अहम और ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको ट्रिक के बारे में बताया था वो आगे मैं आपको चलकर बताऊंगा, वो बहुत ही अहम और ज़रूरी है। उस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा बाम फिश पकड़ सकते हैं, बड़ी बड़ी बाम फिश आप पकड़ेंगे उसके साथ। और उस ट्रिक को लाजमी देखना है। वही ख़ास और अहम और ज़रूरी बात मेरी वही है कि वो कौन सी ट्रिक है वो मैं आगे चल कर बताऊँगा। तो जो लोग बाम फिश पकड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो अभी हम सबसे पहले हमने इसके अंदर ऐड करना है चक्की वाला आटा। ये आप देख सकते हैं, ये हम ऐड करेंगे, इसको इस तरीके से फैला देंगे। उसके साथ ही हमने इसके अंदर अंडा ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं, ये अंडा हमने इसके अंदर ऐड करना है और कोई चीज़ भी हम ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना है, इस अंडे के अंदर हमने आटे को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं और ऊपर तक वो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ हमने और कुछ भी ऐड नहीं करना। ये आप देख सकते हैं, अंडे के अंदर हमने बनाना है और कोई लिक्विड वगैरह कोई कुछ भी चीज़ इसके अंदर हमने ऐड नहीं करना। ये आपने इसकी गुंदाई अच्छे तरीके से करनी है, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये इसको इस तरीके का बनाना है, बिल्कुल सख्त किस्म का आपने इसको बना लेना, नरम नहीं बना लेना। ये आप देख सकते हैं, ये हाथ पे भी नहीं चिपक रहा, आपके सामने आप देख सकते हैं। ये हमारी चराई बन गई बाम फिश को पकड़ने के लिए। तो अभी आगे जो ट्रिक है वो मैं आपको अभी चलकर बताऊंगा। तो सबसे पहले एक दो और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने जिस जगह पर बाम फिश का शिकार करना है ना, उस जगह पे आपने सबसे पहले इसकी चरवाई करनी है, ठीक है। चरवाई कैसे की जाती है, चरवाई ऐसे करना है कि इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं और उसी जगह पर आपने इस तरीके से फेंक देने हैं, 4-5 अदद डाल देने हैं उस जगह पे पानी के अंदर, ठीक हो गया। आपने 15 दिन वेट करना है। ये चारा होता है कि मछली को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। जब मछली इसकी खुशबू पे आएगी और इकट्ठा होगी तो आपने उस ट्रिक का उसी टाइम पर यूज़ करना है। अभी चलते हैं ट्रिक की जानिब। उस ट्रिक का नाम ये है, ये आप देख सकते हैं, इसको आप पहचानते हैं ये क्या चीज़ है। ये अभी मैं आपको दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं, ये नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखें,
اس ٹرک کا آپ نے اس کے اوپر یوز کرنا ہے تو آپ کو بہت بڑی بڑی بام فش لگیں گے۔ اس کیڑے کا یوز کرنا ہے۔ یہ آپ اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں آپ نے کمنٹ میں لازمی ہمیں بتانا ہے۔ تو ہم اسے سانپا کہتے ہیں، آپ جو اپنی زبان میں کیا کچھ کہتے ہیں آپ اس کا لازمی ہمیں بتائیے گا، اور اس ٹرک کا آپ یوز کریں گے نا انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت بڑی بڑی بام فش اور بہت زیادہ فش لگیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کا یوز لازمی کرنا ہے بام فش کو خاص کر پکڑنے کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ٹرک والی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ایک اور نئی اور تازہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔